हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है प्रेजेंट के फोर्थ पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद इसके लिए पहचान आपको याद ही है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ठीक है, इसके लिए रूल भी आपको याद होगा, यहाँ फिर मैं लिख दे रहा हूँ। हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर अगर कोई प्लेस दे रखा है सेंटेंस में तो वो आपको लिख लेना है, नहीं दिया तो आपको छोड़ देना है प्लेस। फिर सिंस और फॉर और प्लस टाइम। हैज कब लगाना होता है आपको? सिंगल के साथ, सिंगल के साथ आपको लगाना है। हैव आपको लगाना है प्लूरल के साथ, या फिर आई के साथ आपको लगाना है। सिंस कब लगाना होता है आपको? फिक्स टाइम के साथ। और फॉर लगाना होता है आपको नॉट फिक्स टाइम के साथ। नॉट फिक्स टाइम मतलब टाइम अगर फिक्स नहीं है तो आपको फॉर लगाना है। जैसे कि 5 घंटे, 5 घंटे तो कभी भी हो सकते हैं, तो फिक्स नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस 3-4 तरह के बना लेते हैं और फिर हम नेगेटिव बनाएंगे। इसके बाद पहले सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल पहले सेंटेंसेस कुछ लिख लेते हैं। सिंपल, सिंपल के लिए क्या है, जैसे कोई सेंटेंस मैं लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ राम सोमवार से, सोमवार से जा रहा है। सीता 2010 से काम कर रही है। फिर वे 2 घंटे से खेल रहे हैं और मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक जगह का भी सेंटेंस ले लेते हैं। राम सोमवार से स्कूल, स्कूल जा रहा है। एक जगह से यानी प्लेस के लिए एक सेंटेंस बना लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाना कैसे है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस रूल्स को फॉलो करते जाना है। रूल्स में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कि जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? राम। आप लिख लीजिए राम। इसमें कौन काम कर रहा है? सीता, तो आप लिख लीजिए सीता। इसमें कौन काम कर रहा है? वे यानी दे। इसमें कौन काम कर रहा है? आई, मैं यानी आई। ये लिख लिया आपने। अब आपको रूल पे चले जाना है। रूल सबसे पहले क्या लिखा है? हैज़ और हैव। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हैज़, क्योंकि राम क्या है? सिंगल, और सिंगल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। ठीक है, सीता क्या है यहाँ? चलिए पहले फर्स्ट सेंटेंस पे बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। राम हैज़ लिख लिया, फिर क्या लगा हुआ सेंटेंस में? बिन लगा है, तो आप बिन लगा दीजिए। फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल में आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो आप लिख दीजिए फर्स्ट फॉर्म। फिर आईएनजी भी आपको जोड़ना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आप जोड़ दीजिए आईएनजी।
फिर प्लेस लिखा है, तो प्लेस इस सेंटेंस में है हमारे पास, हाँ इस सेंटेंस में हमने प्लेस लिया है स्कूल, ठीक है। अब आपको लिखना है राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखना है, कहीं पे जब हम जाते हैं तो जगह के नाम से पहले हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है आपको, टू लगाना होता है, ठीक है। जैसे स्कूल जा रहे या फिर कहीं किसी जगह पे जा रहे, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, तो आपको जो है टू जरूर लगाना है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो उसे टू लगाकर उस जगह को लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी हम जाते हैं तो जगह को नाम के लिखने से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, ठीक है। टू का यूज़ यही होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे टू लगाया जाता है, ठीक है। तो टू और फिर जगह का नाम। अब फिर से प्लेस लिख लिया हमने, अब हमें आना है सिंस और फॉर में। सिंस या फॉर लगेगा यहाँ पे, तो आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सोमवार है, तो सोमवार क्या कभी भी आ सकता है या संडे के बाद ही सोमवार आएगा। यस, संडे के बाद ही सोमवार आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। ये कभी भी सोमवार नहीं आ सकता, संडे के बाद ही जो है यानी रविवार के बाद ही सोमवार आता है, यानी ये फिक्स है। तो फिक्स के केस में आपको क्या लगाना है, आप देख रहे हैं, फिक्स टाइम के केस में आपको लगाना है, फिक्स टाइम के केस में आपको क्या लगा देना है, सिंस। आप यहाँ लगाएंगे सिंस, सिंस। फिर आपको लगाना है टाइम, सिंस फॉर में से एक लगा लिया आपने। अब आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है, सोमवार, तो सिंस हम लिखेंगे मंडे। इस सेंटेंस में टाइम क्या है, मंडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार होगा। सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, सीता लिख लिया हमने जो काम कर रहा है। अब आपको लगाना है हैज़र, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सीता क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के इसमें हम हैज़ लगाते हैं। फिर रूल में क्या दिया, बिन दिया है, तो आप लिख लीजिए बिन। फिर लिखा है वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, आप लिख लीजिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। क्या इसमें कोई जगह है, प्लेस है, नहीं है, तो प्लेस नहीं है तब आगे बढ़ते हैं। प्लेस नहीं है, उसके बाद क्या लिखा है, सिंस या फॉर। रूल में क्या लिखा है, सिंस फॉर। आपको यहाँ क्या लगाना है, क्या लिखा है, 2010 से, 2010। 2010 क्या कभी भी आ सकता है, या 2009 के बाद ही 2010 आएगा। यस, 2009 के बाद ही 2010 आएगा, ये फिक्स है, कभी भी 2010 नहीं आ सकता, ठीक है। तो उस केस में हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सिंस, क्योंकि टाइम फिक्स है, ठीक है। 2009 के बाद ही 10 आएगा, तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लगा दीजिए सिंस। फिर क्या लगाना है आपको, सिंस फॉर के बाद आपको लगाना है टाइम। टाइम क्या है इसमें, 2010, सिंस हम लिख देंगे 2010। ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड है, तो हमने दे लगा लिया। अब हमें लगाना है हैज़ हैव, रूल को फॉलो करना है। दे यानी वे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे केस में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे बिन। फिर रूल में क्या लिखा है, रूल में लिखा है वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आप लिख लीजिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर रूल में क्या लिखा है, प्लेस। प्लेस सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं है। फिर रूल में क्या लिखा है, सिंस फॉर, तो आप सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे। 2 घंटे है, 2 घंटे तो कभी भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है टाइम। तो टाइम जब फिक्स नहीं होता हम क्या लगाते हैं, फॉर, क्योंकि 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, सुबह, शाम, कल, 2 दिन पहले 2 घंटे हो सकते थे, ठीक है। तो सिंस फॉर में से एक लगा लिया। अब आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है इसमें, 2 घंटे, तो आप लिख लीजिए 2 आवर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। आई, आई के साथ आपको क्या लगाना होता है, आई के साथ आप देख रहे हैं कि आपको क्या लगाना है, हैव। आप यहाँ लिख दीजिए हैव। फिर आपको लिखना है बिन, रूल में लिखा है बिन, तो आप लिख दीजिए बिन। फिर रूल में लिखा है वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो आप लिख लीजिए गो वर्क की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। फिर आप लिख लीजिए प्लेस। प्लेस तो है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। सिंस फॉर, सिंस फॉर में से क्या आएगा, यहाँ आएगा फॉर, क्योंकि 3 दिन है। 3 दिन तो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। 4 दिन पहले 3 दिन हो सकते थे, लास्ट मंथ में भी 3 दिन हो सकते हैं, 3 दिन कभी भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, सिंस या फॉर, फॉर आएगा, क्यों, क्योंकि 3 दिन कभी भी हो सकते हैं, तो आप लिख लीजिए फॉर। और उसके बाद आप लिख लीजिए सो आप यहाँ लिख लीजिए 3 दिन, फॉर 3 डेज। तो सिंस फॉर लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 डेज, यानी टाइम आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो हमने सिंपल बना लिया इस पर। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेगेटिव कैसे बनाना है
तो पहले हम नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव लिख लिया। और सिंपल के लिए क्या रूल थे, सिंपल के लिए रूल पहले लिख देते हैं, हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लेस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद नेगेटिव के लिए कैसे बनाना है आपको, ये तो सिंपल के लिए हो गया। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैज़ क्या होता है हमारे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको जो है वहाँ पे हैज़ के बाद क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, ठीक है। आपका नेगेटिव रूल बन गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी, बस हैज़ के बाद क्या लगा देना है आपको, नॉट लगा देना। चलिए इस पर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस, राम 2 दिन से नहीं जा रहा है, सीता 2 महीने से नहीं जा रही है, वे 2020 से नहीं जा रहे हैं, मैं कल से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस हो गए। अब आपको बनाना कैसे है, तो रूल को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले जो जो काम कर रहा है उनका नाम लिख लीजिए। पहले में कौन काम कर रहा है, राम। दूसरे में कौन काम कर रहा है, सीता। तीसरे में कौन काम कर रहा है, वे यानी दे। चौथे में कौन काम कर रहा है, मैं यानी आई, ठीक है। अब आपको रूल को फॉलो करना है। हैज़ लगाना है सबसे पहले। राम क्या सिंगल है, तो सिंगल के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। फिर आपको लगाना है नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको लगा देना है नॉट। फिर लिखा है बिन, तो आप बिन लिख दीजिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे रूल में लिखा है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे लगा दीजिए, वो में आएंगी गोइंग। फिर प्लेस लिखा है, तो प्लेस इस सेंटेंस में है ही नहीं हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। सिंस फॉर लिखा है, तो सिंस फॉर में से क्या आएगा, 2 दिन। 2 दिन तो कभी भी हो सकते हैं, तो जब कभी भी हो सकते हैं यानी टाइम फिक्स नहीं है। तो जब नो फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम फिक्स ना हो, तो उसके इसमें आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर लगाएंगे, क्योंकि 2 दिन कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। इधर नहीं कि आज ही 2 दिन पूरे होंगे, 5 दिन पहले भी 2 दिन हो सकते थे, पिछले महीने भी 2 दिन हो सकते थे। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 डेज। फिर आपको लिखना है सिंस फॉर में से, सॉरी आपको पहले लिखना है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, पहले सिंस फॉर आपको क्या लिखना है, आप लिख दीजिए पहले सिंस फॉर। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, क्योंकि 2 दिन कभी भी हो सकते हैं। फिर क्या लिखना है, 2 डेज टाइम, ठीक है। सिंस फॉर के बाद क्या लगाना होता है आपको, टाइम। आपको सिंस फॉर के बाद टाइम लगाना होता है, तो आप यहाँ सिंस फॉर के बाद क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे, ठीक है। सीता सिंगल है, तो क्या लगाना है आपको, सिंगल के साथ आप क्या लगाते हैं, हैज़। फिर रूल में क्या लिखा है, नॉट लिखा है, आप नॉट लगाइए। फिर रूल में क्या लिखा है, बिन, तो आप बिन लगाइए। फिर रूल में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी लगा दीजिए। फिर प्लेस लिखा है, सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। फिर रूल में क्या लिखा है, सिंस फॉर, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, 2 महीने। 2 महीने कभी भी हो सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है, तो आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे, फॉर। जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या लगाना होता है, फॉर लिखना होगा। उसके बाद रूल में क्या लिखा है, टाइम, तो आप यहाँ लिख दीजिए टाइम क्या है, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स लिख दिया आपने, ठीक है। तो 2 मंथ्स लिख लिया। अब आगे आते हैं थर्ड सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो काम करता है उसका नाम लिख लिया।
अब हम लिखेंगे रूल। रूल में क्या है, हैज़ एवर सबसे पहले। तो वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग के केस में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव। उसके बाद नॉट दिया है रूल में, तो आप नॉट लगा लीजिए। फिर क्या रूल में दिया है, बिन, तो आप बिन लगाइए। फिर रूल में क्या दिया, वर्क के फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो आप वर्क के फर्स्ट फॉर्म आएंगी रख लीजिए। फिर रूल में क्या दिया, प्लेस, तो प्लेस हमारे पास है नहीं, ठीक है, सेंटेंस में कोई भी। फिर दिया सिंस फॉर, अब इसमें देखेंगे सिंस आएगा या फॉर आएगा। 2020 दिया है टाइम इसमें, ठीक है। 2020 जो है 2019 के बाद ही 2020 आता है, यानी फिक्स है, ठीक है, ये कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये टाइम फिक्स है 2020 के, 2019 के बाद ही आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस, क्योंकि टाइम फिक्स हो तो हमें क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है। तो अगर टाइम फिक्स है, फॉर फिक्स टाइम, फॉर फिक्स टाइम, फिक्स टाइम के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो आप यहाँ सिंस लगा दिया। उसके बाद आपको टाइम लिखना है, रूल में क्या दिया, टाइम दिया, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिंस 2020, टाइम लिख दिया हमने, तो ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आई के साथ क्या आता है, हैव। आई सिंगल होने के बावजूद भी हम इसमें, ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना है आपको, नॉट, फिर बिन, फिर रूल में क्या लिखा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग, फिर आपको सिंस या फॉर में से एक लगाना है। तो इसमें लिखा है कल से, कल यानी यस्टरडे, जो बीत गया, ठीक है। तो क्या वो फिक्स है या फिक्स नहीं है, वो फिक्स है, क्योंकि कल जो आया होगा वो परसों से एक दिन बाद ही आया होगा, वो कल जो है कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस, क्योंकि कल जो है क्या होता है, फिक्स होता है। आज यानी आज से एक दिन पहले ही कल हुआ होगा, वो तो फिक्स है, वो तो कभी भी हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ क्या लगाना है, सिंस, और फिर लगाना है आपको टाइम। टाइम क्या है यहाँ, ये कल यानी यस्टरडे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे यस्टरडे। तो ये आपका रूल बनकर तैयार हो गया, ठीक है, सॉरी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इंटेरोगेटिव आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल के लिए रूल आपको तो याद ही है। सिंपल के लिए क्या रूल है, हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अगर कोई प्लेस है तो वो आपने लिख लेना है, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम। ये तो सिंपल के लिए। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना आपको। मैंने बताया था कि जब भी आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए आपको जो है सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए आपको लोग उठा लेना है, सेम रूल रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट डाल देना है। यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो आदमी काम कर रहा था। अब तक सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव में क्या किया हमने, जो काम कर रहा था उसे शुरू में लिख रहे थे। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस आ जाए, क्वेश्चन वाले आ जाए, तो आपको शुरू में नहीं लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखना है। जो काम कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब तक हम शुरू में नाम लिखता रहे, अब यहाँ पे डाल देना है उसका नाम, ठीक है। सेंटेंस लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या राम 2 घंटे से जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आपको डाल देना है। सेकंड, क्या सीता 2 घंटे से जा रही है, क्या वे 2 घंटे से जा रहे हैं, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। आप इसमें टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
जैसा आपको सूटेबल लगे, जो आप टाइम डालना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने सब में सेम ही रखा है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है, ताकि आपको आपकी पकड़ बने पहले शुरू में, ठीक है। फिर जो है आप सेंटेंसेस चेंज करके बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बनाना क्या है, सबसे पहले रूल को फॉलो करते जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो काम कर रहा है उसका नाम हम शुरू में नहीं लिखते, उसका नाम का लिखते हैं, हैज़ के बाद लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं हम उसे? हैज़ के बाद लिखना है, आपको शुरू में नहीं लिखना। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे फर्स्ट सेंटेंस में? हैज़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राम या सिंगल, तो आप क्या लगाएंगे? हैज़। सेकंड सेंटेंस में क्या लगाएंगे? सीता। सीता क्या है? सिंगल है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज़। थर्ड में वे यानी बहुत सारे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव, यानी बहुत सारे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। फोर्थ सेंटेंस में मैं यानी आई यानी सिंगल होता है, सिंगल होने के बावजूद भी हम इसमें क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आई के साथ आई जो है सिंगल होता है, फिर भी हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, आपको लिखना है सब्जेक्ट आपको लिख देना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? जो काम कर रहा है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको रूल में आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैजर के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, तो आप सब्जेक्ट लिख लीजिए राम, इसमें आप लिख लीजिए सीता, इसमें आप लिख लीजिए कौन काम कर रहा है? दे, इसमें आप लिख लीजिए आई, ठीक है। अब आपको रूल को फॉलो करते जाना है। इसमें लिख लीजिए बिन, फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी गोइंग, फिर प्लेस लिखना है, तो प्लेस तो दिया नहीं इस सेंटेंस में, तो छोड़ देते हैं। फिर आपको लिखना है सिंस फॉर में से, आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर, क्योंकि जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, और जो टाइम फिक्स होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। तो 2 घंटे का कभी भी हो सकते हैं, सुबह शाम कल परसों 2 महीने पहले 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लगाना है टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे? 2 आवर्स लिख लीजिए, ठीक है। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट में क्या है? हमने जो है क्या लिख लिया? सब्जेक्ट लिख लिया। अब क्या लगाना है इसमें? बिन, ऊपर रूल में बिन लिखा है। फिर क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा लीजिए। फिर लिखा है प्लेस, प्लेस है इसमें? नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फिर क्या रूल में लिखा है? सिंस फॉर, तो क्या लगाना है यहाँ पे? फॉर लगाना है, क्योंकि 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, आपको यहाँ लगाना है फॉर। और फिर लिखा है टाइम रूल में, तो आप लिख लीजिए 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या दिया हमें? सब्जेक्ट लिख लिया हमने, अब क्या लिखना है? बिन, ठीक है। फिर क्या लिखना है? रूल में क्या दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो आप लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। फिर रूल में क्या दिया? प्लेस, प्लेस दिया है, तो प्लेस हमारे पास कुछ है नहीं, तब छोड़ देते हैं। फिर दिया है सिंस फॉर, तो आपको क्या लगाना है? फॉर, क्योंकि 2 घंटे दिया है इस सेंटेंस में, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, तो आपको लगा लेना है फॉर। और फिर लिख लेना है 2 आवर्स, ठीक है, टाइम। नेक्स्ट में आते हैं। सब्जेक्ट लिख लिया आपने आई, अब क्या लिखना है आपको? बिन, रूल में बिन दिया है, तो आप बिन लिख लीजिए। फिर रूल में क्या लिखा है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो आप लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएंगी जोड़ दीजिए गोइंग। फिर प्लेस दिया है, तो प्लेस तो इस सेंटेंस में है नहीं, छोड़ देते हैं। फिर क्या दिया रूल में? सिंस फॉर, तो यहाँ 2 घंटे, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, तो हमें क्या लगाना होगा? फॉर। सिंस तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए होता है। फिर टाइम दिया है 2 आवर्स, तो आप लिख लीजिए 2 आवर्स टाइम, ठीक है, 2 आवर्स। तो ये आपके क्वेश्चन के सेंटेंस। अच्छा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन मार्क लगा लिया यहाँ पे सबने, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन वाले सेंटेंस, यानी जिन्हें हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट के चौथे पार्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस भी बनाए, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लिए, ठीक है। तो आप कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल मेरे रूल को फॉलो करते जाना है। एग्जैक्ट सेंटेंस आपका बनकर आपके सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो जो है काफ़ी सूटेबल होगी आपके समझने के लिए, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पास्ट के ऊपर आएगी, ठीक है। पास्ट टेंसेस के ऊपर डिटेल में आएगी, ठीक है। पास्ट के भी 4 पार्ट है, ठीक है, तो उनकी मैं चारों की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप प्रेजेंट का तो सीख ही चुके, ठीक है। अब आप पास्ट का सीखेंगे, ठीक है। पास्ट के वीडियोज़ जो है मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसमें डिटेल में जो है पास्ट के 4 पार्ट्स के बारे में सेंटेंस करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक पॉइंट में समझ में आए, ठीक है। ओके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जो है समझ आई, ठीक है, और अच्छी समझ में आई है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी पास्ट वाली, ठीक है, पास्ट की जो वीडियोज़ बनेगी, ठीक है, वो भी आपको ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाए। वरना यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं और आप उनमें सर्च करते रह जाएंगे, मेरी वीडियो जो है, ठीक है,
क्योंकि मेरा चैनल नया है, ठीक है, तो इसलिए आपको ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ओके, वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।